अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आज की वीडियो का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका मौजू है एक खुदापरस्त गुलाम की दुआ की बरकत। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहर पड़ा। लोग नमाज के लिए मैदान अरफात में जमा होते रहे और अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ मांगते रहे, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह भी कहर के असर कम ना हुए। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। नाचा आइंदा हफ्ते नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद लोग फिर से अरफात में जमा होते रहे और पाक परवरदिगार से दुआ मांगने लगे। तो अचानक मैंने देखा कि वहाँ एक सियाह फाम ज़ईफ इंसान है जिसने 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदे में गिरकर रब्बुल इज्जत की कसम खाई कि तेरी इज्जत जलाल की कसम, उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाऊंगा जब तक तू अपनी रहमत से अपने बंदों को सिराप ना कर दे। चुनाचा उसकी दुआ के बाद मैंने देखा कि आसमान पर सियाह बादल छा गए और इस कदर मीना बरसा कि मैं हैरान था। बादशाह इस सियाह बंदा खुदा ने अपने रब्बुल इज्जत की खूब हम्दो सना बयान की और अपनी राह को चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया कि देखूं कि ये शख्स कहाँ जाता है। जब वो चलते चलते ऐसे मकान में दाखिल हुआ जहाँ एक पर्दा फरोश रहता था, तो ये देखकर मैं वापस चला आया और सुबह को कुछ रुपए लेकर उस पर्दा फरोश के मकान पर जा पहुंचा। मैंने कहा कि मुझे अपने लिए एक गुलाम खरीदना है। मेरी इस दरख्वास्त पर उस सौदागर ने तकरीबन 30 गुलाम मुझे दिखाए। उन सबको देख भाल कर मैंने उस सौदागर से कहा, इनके अलावा और भी कोई गुलाम आपके पास है? उसने जवाब दिया, हाँ, एक मनहूस सा गुलाम और है जो किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा, उसे भी सिखा दो। तो सौदागर उसी गुलाम को लेकर आया जिसको मैंने देखा था कि उसकी दुआ से अल्लाह ताला ने अपनी रहमत क्या की थी। मैंने सौदागर से दरियाफ्त किया कि तुमने इसको किस कीमत पर खरीदा है। सौदागर कहने लगा कि खरीदा तो मैंने 20 अशरफियों का, मगर आपको सिर्फ 10 ही अशरफी का दे दूंगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हमें इसकी जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुमको इसकी कीमत में 27 अशरफियां ज्यादा दूंगा। फिर फरमाने लगे कि बस उसका सौदा करके वो गुलाम को हमरा लेकर चला आया। तो वो गुलाम कहने लगा, ऐ मेरे आका, आपने आखिर मुझे क्यों खरीदा है? मैं तो किसी भी खिदमत के काबिल नहीं हूँ। मैंने अर्ज किया कि मैंने तुमको इससे खरीदा है कि मैं तुम्हारा खादिम बनूं और तुम मेरे मालिक। मेरी इस बात पर गुलाम ने दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस पर मैंने अर्ज किया कि मैं कल तुम्हारी करामत देख चुका हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश कर दी, जिसके लिए मखलूक परेशान थी। उसने दरियाफ्त किया कि क्या वाकई आपने ऐसा देखा है? मैंने कहा, हाँ। इसके बाद उसने दरियाफ्त किया कि क्या आप मुझे आजाद करते हैं? मैंने कहा कि तू अल्लाह के वास्ते आजाद है। उसके बाद मैंने एक गैबी आवाज सुनी कि ऐ बिन मुबारक, तुझे बशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। और बाद अज़ां इस गुलाम ने कामिल वजू करके 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा कि उस छोटे आका की आज़ादी पर तो अल्लाह का शुक्र है, मगर अल्लाह तबारक ताला के आज़ाद करने पर उसका शुक्र किस तरह अदा करूं। इसके बाद दोबारा वजू करके उसने 2 रकत नमाज अदा की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी, क्या ऐ इलाही, तुझे मालूम है कि मैंने 30 साल तक तेरी इबादत की और मेरे तेरे दरमियान अहद था कि तू मेरा पर्दाफाश ना करेगा, मगर अब जबकि ये राज खुल गया है तो तुम मेरी रूह कब्ज करके अपने पास बुला ले। जब देखा तो उसकी रूह परवास कर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने उसको मामूली कफन दिया और नमाज पढ़कर दफन कर दिया। बस जब मैं सोया तो क्या देखता हूँ
दो खूबसूरत बुजुर्ग उम्दा सा लिबास पहने हुए। उनमें से एक साहिब ने मुझसे फरमाया, ए इब्न मुबारक, क्या तुझे अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती? और ये कहकर जब वो चले तो मैंने दरियाफ्त किया, आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये मेरे पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आखिर मैंने दरियाफ्त किया कि मैं अल्लाह से किस तरह नहीं शर्माया, हालांकि कसरत से नमाज पढ़ता हूँ। पर उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज औलिया अल्लाह में से एक वली की वफात हुई और तुमने उसको अच्छा कफन नहीं दिया। नाचा जब सुबह हुई तो मैंने उस गुलाम की कब्र खुलवाई और खुलवा कर नहायत उम्दा और नफीस कफन पहनाया और दोबारा नमाज जनाजा अदा करके दफन कर दिया। अल्लाह ताला पर अपना रहम फरमाए उस शख्स पर, आमीन। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने फर्माबरदार लोगों की खुद इज्जत बढ़ा देता है जो अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर देते हैं। अल्लाह ताला दुनिया को खुद उसके आगे झुका देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज के एपिसोड में यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज।